हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर सुधा आ जाती है बैग्स लेकर के। सुधा कहती है कि बाऊजी को पता चल गया और हमने बताया कि ये धोखे से जल गया। बाऊजी कहते कोई बात नहीं, और उन्होंने दूसरे लहंगे भिजवा दिए। बाऊजी ने ये भी कही है उन्होंने 5-6 लहंगे और बनवा के रखे हैं। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान को वो लहंगे सुधा दे कर के जाती है, और इधर रोशनी वो लहंगा ले लेती है और इधर साउंड वो लगाती है। रोशनी गाना सेलेक्ट करती है। वो मुस्कान से कहती है, अरे रेलगाड़ी, तुम भी अपना कोई गाना बता दो तो हम तुम्हारा भी लगा देते हैं, फिर दोनों लोगों का गाना हो जाएगा। फिर इधर आप देखेंगे कि रोशनी देखने लगती है कि गाना कौन सा लगाना। फिर वो कहती है कि चलो हम ही लगा देंगे कोई ना कोई गाना बढ़िया सा हम रोशनी को। इधर आप देखेंगे कि खुशी सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही होती है। वो देखती है कि उसके घर में 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो देखकर बहुत खुश होती है, उनसे पूछती है कि हाय, आप लोग कौन हो? तो फिर वो बताते हैं कि हम मोहन के बच्चे हैं। तो खुशी कहती है, अच्छा तो आप मोहन अंकल के बच्चे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, आज पापा हमको यहाँ पे साथ में लाए हैं। इधर आप देखेंगे निशा देखती है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो मोहन से कहती है कि कुछ बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार करवा दीजिए। फिर बच्चे खेल रहे होते हैं तो निशा वहीं पर खड़ी होकर देखने लगती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान सोच रही होती है कि आखिर हम रोशनी को कैसे बचाएं, क्या करें हम ऐसा जिससे कि आज रोशनी डांस ना कर पाए। और वो सोच रही होती है। इधर रोशनी सोचती है कि कौन सा गाना। और फिर आप देखेंगे रोशनी ये सोचती है, अरे हमने अपने दोस्तों को तो आज बताया नहीं, हम बताना भूल गए। चलो मैं बता के आती हूँ पिंटू को और अपने दोस्तों को कि आज हमारा डांस है और सभी लोग देखने आए। फिर मुस्कान सोचती है कि उसने बंगाल टाइगर के बारे में बताया था। मुस्कान रोशनी से कहती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड बंगाल टाइगर को नहीं बुलाओगे अपना डांस दिखाने के लिए? तो रोशनी कहती है हाँ, बुलाना तो था। तो फिर मुस्कान कहती है कि तो चलो फ़ोन कर लो उनको। फिर रोशनी कहती है कि हम फ़ोन कैसे कर लें, नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हमें उनका एड्रेस पता है कि वो उनका घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं। तो फिर मुस्कान कहती है फिर तो ठीक है, फिर आप उनके घर पर जाकर उनको इनवाइट कर दो। वो कहती है कि ठीक है। और फिर मुस्कान रोशनी से कहती है कि अच्छा हम भी चलते हैं आपके घर वहाँ पर कहने के लिए। तो फिर रोशनी कहती चलो। वो चलने लगती है। तो मुस्कान सोचती है अगर हम सामने के गेट से गए तो यहाँ के आदमी हमें शायद जाने ना दें बाहर, तो ऐसा करते हैं हम लोग कहीं और से चलते हैं। तो रोशनी और मुस्कान ये सोच रहे होते हैं कि हम कहाँ से जाएंगे। तो मुस्कान पीछे विंडो देखती है और वो कहती है कि हम विंडो से उतर के जाएंगे। रोशनी कहती अरे वाह रेलगाड़ी, तुम तो बिल्कुल हमारी तरह हो गई हो, बिल्कुल हमारी तरह सोचने लगी हो। फिर वो दोनों लोग विंडो से उतर के जाते हैं और टैक्सी में बैठ जाते हैं, और टैक्सी करके वो रौनक के घर पे पहुंचते हैं। इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ और रानी दोनों लोग वही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं जिस दरवाजे के पीछे मुस्कान के सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं, और वो सोचती कोई आ ना जाए। इधर हनुमान जा रहा होता है तो उसको डॉली खींच लेती है और उससे कहती है शादी के लिए। तो हनुमंत कहता है कि वो अभी शादी नहीं कर सकता है। तो डॉली कहती है कि काश कि हम दोनों लोग पकड़े जाएं, और फिर मैं कह दूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतने में आप देखेंगे कि हनुमान देखता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वो देखने लगता है। इधर रानी और रानी की माँ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि रानी की माँ लगी होती है। वो ये कहती ज़रूर इस दरवाजे के पीछे कुछ है, हमें खोलना ही पड़ेगा, कोई देख ना ले। इतने में वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो ये कहती हैं कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े हो गए हैं ना, हम सफाई कर रहे हैं। तो हनुमंत कहता है कि हम प्रेस कंट्रोल वालों को बुला करके यहाँ पे दवाई का छिड़काव लगवा देंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहती हैं ठीक है। और फिर हनुमान वहीं खड़ा होता है तो रानी की माँ फिर को वहाँ से जाना पड़ता है। वो दोनों लोग चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि सुधा कमरे में आती है। सुधा को ना मुस्कान मिलती है ना रोशनी।
वो उन दोनों को नहीं पाती है तो फिर वो बाबूजी को फ़ोन करके बता देती है कि वो दोनों लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ से कहीं चले गए हैं। इधर आप देखेंगे बाबूजी को जैसे ही पता चलता है कि मुस्कान रोशनी को लेकर कहीं चली गई, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल वगैरह सब फेंकने लगते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं, ए नचनिया। और आप देखेंगे कि सर जी को बहुत गुस्सा आता है और फिर सर जी कहते हैं कि तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मैं तुमको ढूंढ कर निकालूंगा और ऐसा कोई जगह नहीं है, ना गली मोहल्ला, जिसको मैं नहीं जानता। और आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं तुम दोनों को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा। इधर आप देखेंगे कि रौनक आता है। रौनक देखते हैं, अरे वाह, ये बच्चे कौन हैं, आप किसके बच्चे हो? तो वो बताते हैं मोहन के बच्चे हैं और वो लोग मिलकर खेल रहे होते हैं। और आप देखेंगे मोहन कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं और आज मैं इनको यहाँ पे ले आया हूँ। और फिर वो रौनक कहता है कि अच्छा कि आप यहाँ पर ले आए हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रोशनी दोनों लोग रौनक के घर पर आते हैं और रोशनी कहती है यही घर है बंगाल टाइगर का, कि चलो। तो फिर मुस्कान कहती मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैं इधर आ चुकी हूँ। इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ, रानी, निशा, सभी लोग होते हैं। इधर रौनक खुशी से कहता है कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे ना? खुशी कहती हाँ। फिर खुशी कहती है कि पॉप्स मुझे भी भाई चाहिए, मुझे भी बेबी ब्रो चाहिए है। तो फिर रौनक चुप हो जाता है और आप देखेंगे कि खुशी अपने बेबी ब्रो के लिए बहुत ज़िद करती है रौनक से। रौनक कुछ नहीं बोलता। रानी और रानी की माँ खड़े होकर ये सब सुन रहे होते हैं और निशा भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। इधर गाड़ी में मुस्कान और रोशनी होते हैं। दोनों लोग गाड़ी से निकल कर के बाहर आते हैं और इधर आप देखेंगे कि खुशी घर पर अपने पॉप से ज़िद करती है कि नहीं, उसको एक ब्रो चाहिए ही चाहिए है। इधर मुस्कान और रोशनी रौनक के घर पहुंच जाते हैं और मुस्कान और रोशनी अंदर जा रहे होते हैं तो पीछे से रोशनी के कुछ पैसे गिर जाते हैं। रोशनी अपने पैसे उठाने लगती है। इधर खुशी रौनक से मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बेबी ब्रो चाहिए ही चाहिए है, आप लेके आओ। और निशा दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक के दरवाजे पे पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो वो बाहर से अंदर की तरफ देख रही होती है। इधर रौनक खुशी को टालने की कोशिश कर रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान दरवाजे से देखती है तो उसको रानी और रानी की माँ तो दिखते हैं लेकिन रौनक का चेहरा नहीं दिखता है। और वो घर में चारों तरफ देखती है, झूमर लगा होता है, डाइनिंग टेबल लगी होती है, सभी तरफ देखती है। वो ये कहती है कि ये तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, अब इनसे ही उम्मीद है कि यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो देख ही रही होती है रौनक को और आप देखेंगे रौनक का ध्यान खुशी पर होता है। रौनक बाहर की तरफ नहीं देखता है और इधर फिर मुस्कान दरवाज़ा खटखटाने ही जा रही होती है। इतने में आप देखेंगे पीछे गाड़ी आ जाती है और गाड़ी आकर के खड़ी होती है तो रोशनी देखने लगती है। गाड़ी से दो लड़के उतरते हैं। वो ये कहते हैं कि रोशनी आओ, गाड़ी में जल्दी आओ, तुमको बाबूजी ने बुलाया है। इधर मुस्कान खटखटाने से पहले ही वो बाहर की तरफ देख लेती है और वो देखती है कि रोशनी जा रही है तो वो जल्दी जल्दी में वहाँ से जाती है। इधर आप देखेंगे कि निशा और रौनक होते हैं वहाँ पर। अचानक से बांस गिरने की आवाज़ आती है ज़ोर से तो रौनक कहता है कि मैं देखता हूँ और वो बाहर की तरफ जाता है। इधर मुस्कान भागी भागी जा रही होती है और वो मना भी करती है कि नहीं रोशनी, तुम इस गाड़ी में नहीं बैठोगी। लेकिन रोशनी कहती है कि क्यों नहीं बैठूंगी, ये मेरे बाबूजी ने मुझे गाड़ी भेजी है लाने के लिए, मैं तो बैठूंगी, मैं तो जाऊंगी। और मुस्कान से रोशनी कहती है कि वो जाएगी और आप देखेंगे कि मुस्कान कुछ नहीं कर पाती, दूर खड़ी देख रही होती है। रोशनी जा कर के गाड़ी में बैठ जाती है। इधर रौनक बाहर की तरफ आता है, देखता है कि बांस टूटा हुआ है और वो सोचता है कौन आया था यहाँ पर, कहीं कोई चोर तो नहीं। इधर मुस्कान से गाड़ी में बैठने के लिए कहा जाता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक गार्ड से पूछता है कि वो कहाँ गया था तो गार्ड कहता है मैं पानी पीने गया था। रौनक कहता है कि अच्छा आप पानी पीने गए थे, देखो ये क्या हो गया, और पता नहीं कौन आया था, कोई चोर था या कोई और था। तो गार्ड कहता है कि सर जी हवा से गिर गया होगा। और फिर रौनक सोचने लगता है कि कौन आया था आखिर यहाँ पर। तो फिर इधर आप देखेंगे रानी की माँ खड़ी देख रही होती है। वो सोचती है उनका प्लान वर्क कर रहा है
और जैसा कि उसने समझाया था खुशी को, वैसा ही हो रहा है। खुशी को अब बेबी ब्रो चाहिए। इधर आप देखेंगे रानी की माँ वहीं पर खड़ी निशा को समझा रही होती। वो ये कहती है अब तुम अपने हुस्न का जादू जी, आप चिंता जरा भी मत करो, हम बस यूं गए और यूं तैयार होके आए। वो जाती है और वो मुस्कान के कहने से भी नहीं रुकती है।